देखिए, अगर ईच एटम की बात की जाए, एक आइसोलेटेड एटम, जो आइसोलेटेड एटम की बात की मैंने, फॉर ईच एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी उनके पास 4 लेवल्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगी, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, एक एटम के पास 4n। तो अगर हम एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 एनर्जी लेवल्स होंगी, 4 एनर्जी लेवल्स। लेकिन जब हम इन्हीं एटम्स को एक क्रिस्टल बनाते हैं, जब इन एटम्स से हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, तो क्रिस्टल में मान लो हमने n नंबर ऑफ एटम्स को, n नंबर ऑफ एटम्स का एक क्रिस्टल बनाया, और जब हम n नंबर ऑफ एटम्स का क्रिस्टल बनाएंगे तो उन पूरे में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? n में, एक में 4 है, तो n में कितने रहेंगे? n में रहेंगे 4n इलेक्ट्रॉन्स, और उनमें कितनी एनर्जी लेवल्स रहेंगी? इनमें रहेंगी 4n एनर्जी लेवल्स, 4n नहीं, हाँ 4n एनर्जी लेवल्स। 4n एनर्जी लेवल्स का क्या होगा? ये एंगेज हैं वैलेंसी का काम करने में, एंगेज्ड इन फुलफिलिंग देयर वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का काम करते हैं। देखिए, पहले एक आइसोलेटेड एटम की हमने बात की, आइसोलेटेड एटम की हमने बात की, आइसोलेटेड एटम की हमने बात की। आइसोलेटेड एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले शेल में? 4। और जब हम n का क्रिस्टल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4n, और जब हम n, तो उनमें एक में एनर्जी लेवल्स हैं, 4 एनर्जी लेवल्स होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, n को जोड़ेंगे तो 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रहेंगे। देखिए, चारों के 4 वैलेंसी का काम कर रहे हैं, और अगर n का बना देंगे तो 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फुलफिलिंग देयर वैलेंसी, वो एंगेज है वैलेंसी का काम करने में, और उनके पास 4n एनर्जी लेवल्स हैं जो ऑलरेडी वहां पर एंगेज है, वो एनर्जी लेवल एंगेज है। लेकिन अगर आप देखोगे, एक आइसोलेटेड एटम की अगर आप बात करोगे तो उसमें लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 4। लेकिन 4, देखिए, जब ये शेयरिंग करते थे तो कितनों को और लाते थे? 4 को। तो इसका मतलब है कि इनके पास पॉसिबल लेवल्स जो है, पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कितने हो सकते हैं? 8। लेकिन 8 में से तो 4 ही एंगेज हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी है 8 की, लेकिन 4 ही तो एंगेज हैं। और अगर 4n एंगेज हैं, और अगर हम पूरा क्रिस्टल में, जब ये लेवल्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनमें लेवल्स 8 की, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, 4 एनर्जी लेवल्स, तो इसका मतलब है यहां पर 8 एनर्जी लेवल्स की पॉसिबिलिटी है। 4 एनर्जी लेवल उसमें ऑक्यूपाई है, उसमें ऑलरेडी एंगेज है, लेकिन 4 एनर्जी लेवल्स अभी खाली है, क्योंकि 8 की कैपेसिटी है हमारे पास। अब किसके पास कितनी एनर्जी है ये हमने दिखाया। जब इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी के पास एनर्जी ज्यादा है, किसी के पास एनर्जी कम है, और थर्मल से जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, और जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है। और लेवल्स कितने हैं? 8 की हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन 4 ही एंगेज है। 4n एंगेज है, लेकिन 8n की हमारे पास जगह है, यानी 4n अभी भी हमारे पास, उनमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अभी खाली हैं। ठीक है, अब हमने इन एनर्जी लेवल्स का हमने हाइट से हमने एक ग्राफ बनाया, ध्यान से देखिए। और ये हम कैसे बनाते हैं? हमने एक साइड पर क्या कर दिया, एक साइड पर हमने हाइट ले ली, और ये हाइट शो करती है एनर्जी लेवल्स। एक साइड से हमने शो कर दिया एनर्जी लेवल, और यहां से ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बस यहां से हाइट से हमें मतलब है। अब देखिए, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो यहां पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं,
जो खाली क्या करते हैं, वैलेंसी का काम। और वो कहां पर मूव कर रहे होते हैं, वैलेंसी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खाली 4 हैं लेकिन जगह 8 की है। तो जब हमने देखा अब वैलेंसी का काम करते और कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी उनकी ज्यादा होती है और वो बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जो खाली वैलेंसी का काम करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो फ्री होके बाहर है, अब इन दोनों में किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? जो बाहर वाला जो फ्री है उसके पास, तभी तो वो फ्री हो गया क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और जो खाली वैलेंसी का काम करता है उसके पास एनर्जी कम है। तो ये जो हमने क्या किया, हमने इनका ग्राफ बनाया किसी का। जब हमने इसको बारीकी से देखा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉन मिले ऐसे जिनकी एनर्जी इतनी है, हाइट में इतनी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले, ये मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। कुछ की इलेक्ट्रॉन की ऐसे इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन की ऐसे, 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 कुछ इलेक्ट्रॉन की ऐसे। ये देखिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी मुझे इतनी मिली, जिनकी एनर्जी मुझे कम मिली। और कम वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो कम वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन खाली वैलेंसी का काम करता है, वो खाली जॉब करता है, खाली वैलेंसी का काम करता है और कुछ नहीं करता क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। अब इसमें वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, जिनके पास एनर्जी इससे ज्यादा है, और जब हमने उनको देखा तो उनकी एनर्जी यहां थी, ये यहां से उनकी एनर्जी स्टार्ट होती है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, कुछ की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, कुछ की यानी उससे ज़्यादा है, कुछ की एनर्जी उससे ज़्यादा है और कुछ की एनर्जी ये है। और ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कम एनर्जी वाले हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल लफ्ज़ों में देखा जाए तो जब हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन खाली वैलेंसी का काम करते हैं, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ कंडक्शन का काम करते हैं जो फ्री होके कंडक्टिविटी का काम करते हैं, और अब क्या ये कंडक्टिविटी का काम नहीं कर सकते? नो, इनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो ये बाउंड होते हैं इस न्यूक्लियस के साथ, ये फ्री नहीं होते क्योंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर अगर आपको याद होगा, मैंने एनर्जी बताया था, ये 1/r होता है। किसी की डिस्टेंस न्यूक्लियस से अगर थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारी क्रिस्टल, पूरी क्रिस्टल की बात हो रही, क्रिस्टल में किसी का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के नजदीक है, किसी का दूर है, तो तभी तो ये फर्क है। कुछ ज्यादा नजदीक है तो वो पॉजिटिव के साथ ज्यादा अटैच है, तो वो तो निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो मैंने यहां पर बनाया, ये वाली चीज देखिए, ये आपको लग रहा है एक स्ट्रिप जैसी है, एक स्ट्रिप ऐसे बन गई, और इस स्ट्रिप का नाम हम बोलते हैं बैंड, और इसी का नाम बोलते हैं बैंड। देखिए ये एनर्जी है तो इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। इसी तरह से ऊपर ये एक स्ट्रिप हमें मिली जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रिप ये यहां पर, और एक बैंड। देखिए ये एनर्जी, ये ऐसे, तो इनको बोलते हैं एनर्जी बैंड। इनके पास भी एनर्जी है और इसको भी बोलते हैं बैंड, लेकिन हमने इसको नाम अलग अलग दे दिया है। देखो कैसे, अब जिनके पास कम एनर्जी है वो क्या काम करते हैं? वैलेंसी का काम करते हैं, और वो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास एनर्जी कम है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहां देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये कंडक्शन का काम करते हैं, और इनको बोलते हैं, और इस वाले बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम है, ये का वैलेंस का काम करेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये कंडक्शन। और दो क्रिस्टल में ही देखिए, और जब क्रिस्टल में कुछ की एनर्जी खाली कम है, वो खाली वैलेंसी का काम करते हैं, तो कैसा कुछ की ज्यादा एनर्जी है वो कंडक्शन का काम करेंगे। और ये मैंने इसका इतना बनाया। लेकिन सर अब अगर किसी, अब देखिए जो कंडक्शन का काम करता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर कंडक्शन का काम करना है तो इसको, अच्छा अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंसी का काम करता है, अगर उसको कंडक्शन का काम करना है तो उसको इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है। वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी, तभी वो कंडक्शन का काम कर सकता है। लेकिन सर क्या इस वाले गैप में
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला जिसकी एनर्जी इतनी है। नहीं, हमने जब इसको देखा तो हमें खाली एक बैंड यहां पर मिला, एक एनर्जी बैंड यहां पर मिला, और बीच वाला जो ये गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। यानी एनर्जी गैप, इस वाली गैप में कोई इलेक्ट्रॉन हमें ऐसा नहीं मिला जिसकी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Eg। और ये एनर्जी गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी फॉरबिडन, मना है, कोई यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं सेमीकंडक्टर्स में जो खाली वैलेंसी का काम करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं। अब मुझे बताइए ये कितने होंगे एक क्रिस्टल में? अगर एक एटम में 4 है लास्ट वाले शेल में, तो ये n एटम्स हैं, तो ये होंगे 4n। अब मुझे बताइए कंडक्शन में कितने होंगे, कंडक्शन कितने करेंगे? देखिए 4n, और जगह कितनी है, जगह कितनी है? देखिए अगर चाहें तो ये यहां पर हमारे पास कितने टोटल हैं? 8 में से 4 वैलेंसी का काम करेंगे, 4n, क्योंकि n का क्रिस्टल है। और इसी तरह से जो कंडक्शन है वो भी कितने होंगे? 4n। लेकिन जगह कितनों की है? 8n। यानी यहां 8n 8 रह सकते हैं। एक की अगर बात करेंगे 8 एटम की, तो यहां पर 4 वैलेंसी का काम करते, लेकिन 4 एनर्जी लेवल्स तो खाली है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर चाहेंगे ये कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन अगर चाहेंगे तो क्या ये सब के सब यहां आ सकते हैं? क्या इनके पास जगह है? डेफिनेटली है, क्योंकि 8n लेवल्स यहां है, 4n तो फिल्ड है, लेकिन 8n, यानी सब के सब यहां आ सकते हैं। और अगर वैलेंस वाले चाहेंगे, यहां पर जगह है, तो ये सब के सब यहां जा सकते हैं। यानी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां स्पेस है, और कभी कंडक्शन वाले नीचे आ सकते हैं, यहां स्पेस है। और इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, या बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। और इन सेमीकंडक्टर्स की जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन हमें करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। और हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप इंशाल्लाह आप सबको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे अच्छे से कमेंट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में, ठीक है? चलिए